नमस्कार मेरे सभी छात्रों को, छात्र साथियों को। फिर वही एग्ज़ाम वाली बात आ गई और इस बात से मुझे कहानी याद आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ट्विटर पे शेयर की थी। जिस तरह से कोरोना की महामारी, कोरोना का कहर पूरे देश में चल रहा है। ये वो सरकार है जो जातिवाद, धर्मवाद और प्रांतवाद पे सत्ता में आकर आज देश पे राज कर रही है। हाँ ठीक है, उनके मिनिस्टर्स से लगाकर चलाने वाले लोग अनपढ़ हैं, लेकिन वो महसूस नहीं होता था। इस कोरोना में लगभग उनकी अनपढ़ाई दिखाई दे रही है। छात्रों, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए। एक महात्मा थे, मैंने अभी इंस्टा पे बताया था, ऐसे मैंने बचपन में कहानी सुनी थी। एक महात्मा एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए, तो वहां पर जो बहू थी उसने महात्मा को मना कर दिया। महात्मा जी निराश होकर वापस चल पड़े। बीच में उन बहू जी की सास मिली। सास ने कहा, महात्मा जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे? कि आपके घर गया था, लेकिन आपकी बहू ने मुझे मना कर दिया दीक्षा देने। चलो आप मेरे साथ। कौन मना करता है? घर मेरा है और महात्मा को कैसे मना करना? वापिस घर ले गए। महात्मा जी खड़े रहे दरवाजे पर। सास अंदर गई, फिर आई। महात्मा जी, ये मेरा घर है। बहू क्या ना कहती थी? मैं ना कह रही हूं कि आज मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी, आप जाइए यहां से। तो इसी तरह इस सरकार ने किया। गुजरात के शिक्षा मंत्री, गुजरात की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स बड़ी तरह से छात्रों को टेस्टिंग किट समझकर एग्जाम लेने के लिए उछल रहे थे। तभी सभी छात्रों ने, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। केंद्र सरकार को, जो कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई थी, उसे जगाया। जागो जागो जागो। सरकार जागी, एग्जाम कैंसल किए और सभी छात्रों और हम सबको लगा के गुजरात सरकार बहू है और उसकी सास केंद्र सरकार है, आप और मैं जानते हैं। तो बहू की बात सास से की। सास ने कहा, मैं बैठा हूं, पूरा घर मेरा है, कौन मना, चलो मेरे साथ। छात्र और हम सब लोग सास के पास गए, केंद्र सरकार। सास थोड़े दिन घूमने के बाद वापिस आई और सास ने कहा, वो क्या कहते हैं? मैं कहता हूं आपकी एग्जाम ली जाएगी। तो ये पूरी कहानी छात्रों हमारे साथ हुई। और आप जानते हैं कि कई वाइस चांसलर जो राजनीतिक कठपुतलियां हैं, मूर्खों के सरदार हैं और मंद बुद्धि से बीमार भी हैं, ऐसे कुलपति जो है जिन्होंने जिंदगी में खुद कभी एग्जाम मेहनत देकर पास नहीं की, पर वो एग्जाम पे बड़ी बड़ी छांटते हैं। बार बार हम लोग कई बार हमारी बात रखते हैं और उनसे कहना चाहते हैं। और छात्र, हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, हम एग्जाम से नहीं डरते हैं, पर जो हम कह रहे हैं ना, उस पर सरकार ज्यादा जवाब दी। अभी थोड़े दिन पहले एक जो एग्जाम थी, शायद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी या फिर कोई कंपनी की एग्जाम थी, वलसाड़ से 3 बहनें जो निकली थी, जो रात को 1:30 बजे अहमदाबाद पहुंची, और जिसमें युवा कांग्रेस की साथी उपाध्यक्ष हैं गुजरात से, मनीषा बेन। छात्रों, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने उन जो 3 छात्रा थी, जो 3 बहनें थी, उनके कांटेक्ट में रहकर रात को 1:30 बजे उनको मदद की
पूरी एसटी बस में 3 ही गर्ल्स थी जो वलसाड़ से निकली थी। कोई बस नहीं थी, एक ही बस चलती थी जो शाम को निकलती थी। रात को 1:30-2 बजे उनको अहमदाबाद बाहर उतारा क्योंकि अंदर कर्फ्यू है। तो वहाँ उन्होंने लोकल पीआई से बात की, वहाँ से ऑटो मंगवाई, पुलिस की गाड़ी में उनको होटल तक, होटल वालों से बात की, उन 3 छात्रों को रखा और सुबह वो एग्ज़ाम के लिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस सिचुएशन में काम हो रहा है, पूरी तरह से कर्फ्यू 10 बजे से कर्फ्यू लग जाता है, शायद सरकार को सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। होटल्स बंद हैं, डाइनिंग हॉल्स बंद हैं, खाने पीने की जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, इस सब जगह पर बंदी की गई है। बस में कितने लोग आएंगे इसका भी एक उन्होंने पाबंदी है, 50% पैसेंजर ही रहेंगे। और इन सारी चीज़ों के बीच में कोरोना का कहर आप जान रहे हो कि किस तरह से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना टेस्ट नहीं कर रही है सरकार, तो ये भी बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अभी जातिवाद धर्मवाद पे इस अनपढ़ सरकार को हमने चुना तो है, तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों का भुगतान हमें करना पड़ेगा। हमें अभी अफसोस हो रहा है छात्रों, आपको, हमें सबको हो रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे। अभी मैंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का एक लेटर पढ़ा, मैं उसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं। मैं सोचता था कि कम से कम इस बार तो ये सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। फिर वही मूर्ख के सरदार जो है यहाँ पर, और मैं कड़वी भाषा इसलिए बोलता हूँ कि जब एक इंसान एक ऐसी सीट पर बैठकर जब वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, अपनी नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी की गुडविल को भी अगर वो कलंकित करता है, तो ऐसे इंसान को कम से कम उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। फिर आज उस किसी फॉर्म में उसके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लिखा है कि एग्ज़ाम देने आने की पूरी जिम्मेदारी छात्र और उसके पेरेंट्स की रहेगी। मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सारे छात्रों को कहता हूँ, उसमें पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की रहेगी, ऐसा लिख के भेजिए। उन्हें ना किसी फॉर्म का जवाब दीजिए, उनके ना किसी डिजिटल फॉर्म को भरा जाए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। इस सरकार को ये पता चलना चाहिए कि अगर वो ऐसी ही मूर्खता भरी काम करेगा तो छात्र सहन नहीं करेगा। पूरी एग्जाम्स किस तरह से लेना है उसके लिए गाइडलाइंस का एक आयोजन होना चाहिए। और हम आज भी कहते हैं, और आप सब छात्र और जितने भी मीडिया तक पहुंचे उन सबको बताइए, अगर कोई मीडिया वाला गोदी मीडिया ना बनकर कहीं जरा सा भी मर्द बन जाए तो कम से कम सीएम कहता है मुझे पता नहीं है, पीएम कहता है कि देख लेंगे, उसके अलावा जो भी पूछते हैं, डिप्टी सीएम से पूछते हैं तो देख रहा हूँ, ऐसे कई सवाल हैं, सरकार को कुछ पता नहीं है। जरा उनसे पूछिएगा कि आप कोरोना नहीं होगा, कोरोना से प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरी सेफ्टी रखेंगे, किसी छात्रों को कुछ नहीं होने देंगे। उसके लिए आप जिस ताकत से मीडिया में आके कहते हैं ना, एक बार आकर कह दो कि एक भी छात्र को कोरोना हुआ या एक भी छात्र को कुछ हुआ तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोरोना से किसी भी छात्र की मौत हुई तो उसे 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। एक बार आप छाती ठोक कर सरकार बाहर आकर कह दे मेरा एक छात्र बाहर आकर एग्जाम दे। हमारी लड़ाई है, सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? क्योंकि उसे पता है छात्र बाहर निकलेंगे, एग्जाम देंगे, कोरोना होगा, और जैसे ही कोरोना का कहर बाहर निकलेगा ऐसे सरकार कहेगी कि हम तो विकास करते थे, अच्छा काम करते थे, लेकिन कोरोना में ऐसा हो गया। सरकार बच्चों को टेस्टिंग किट बनाकर मौत के मुंह में धकेल कर राज करना चाहती है। और उसके लिए कुछ मूर्ख के सरदार क्या करते हैं,
कागज पर बच्चों का एफिडेविट लेना चाहते हैं कि कुछ भी होगा तो छात्र और उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अब छात्रों ये बताओ कि ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे और हम खामोश बैठे रहेंगे? आपके बीच आने की सबसे बड़ी यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये मूर्खता भरा जो डिसीजन है, जो छात्रों को कहीं ना कहीं मौत के मुंह में धकेलने की बात है, तो इस सरकार को हमें सोशल मीडिया से आगाह करना होगा कि हम लड़ेंगे। हाँ, गलती हुई है, आपके जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद की बातों में आकर आपको कहीं ना कहीं सत्ता में बिठाकर हमसे गलती जरूर हुई है, पर आप जो ये मशीन के तंत्र से सत्ता में आए हो, लोकतंत्र को छोड़कर, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और फिर से वहीं भेज देंगे जहां थे। और ये ताकत हमें छात्रों कहीं ना कहीं दिखानी है। हमारी सीधी और सरल बात है, सरकार जिम्मेदारी ले, सरकार आकर कहे कि ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है। सरकार चाहे तो हर एक छात्रों का टेस्ट कर सकती है, एक टेस्ट का 2500 रुपया सरकार भुगतान कर सकती है। उनके आरोग्य विभाग से बात करें। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने से अच्छा है कि छात्रों के भविष्य की बात। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, ये सास बहू का झगड़ा, इंटरनल झगड़ा चल रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बहू फिलहाल नाराज है केंद्र सरकार से, तो वो सास का मान नहीं रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम की बात की। बहू जीत पकड़ के बैठी है कि मैं पीजी में सेकंड सेम की भी एग्जाम लूंगी। अब आप बताओ, ये बहू और सास की लड़ाई में मर रहा है कौन? बच्चे। तो ये बड़ी बड़ी बुरी तरह से चल रहा है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, वहां एक अमित भाई शाह बैठे हैं गुरु में, जरा सभी छात्र मेल कर दीजिए कि सासू मां, आपकी बहू यहां पर आपका आदेश नहीं मान रही है। आपने तो लास्ट सेम की एग्जाम की बात की, वो तो पीजी में सेकंड सेम की भी एग्जाम ले रही है। ये कहना होगा छात्र, क्योंकि अगर इस सास बहू में ही तालमेल नहीं है। अभी एक और बात बता दूं, अभी बीच में परिपत्र हुआ जिसमें स्पष्ट लिखा है 31/7/2020 तक जो भी टीचर्स हैं, जो भी और स्टाफ्स हैं, वो वर्क फॉर होम करेंगे, घर से ही काम करेंगे। तो अभी तक तो वो आदेश खत्म नहीं हुआ, उससे पहले तो एग्जाम का आदेश शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में तालमेल नहीं है, इन सारी चीज़ों में उनमें एक समानता नहीं है, जिसका भोग हम बन रहे हैं। छात्रों, मेरा एक सवाल है जो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये लोग जबरन हमारी एग्जाम लेंगे और उसमें कहीं हमें कोरोना हो गया, तो छात्रों मुझे जरा इतना बताना कि आप लोग पहले जाकर गले किसे मिले? सवाल बहुत अच्छा है और यही सही पनिशमेंट है इन लोगों की। सोच लेना, मैंने सोच लिया है। एग्जाम जबरन ले और अगर आप में से किसी को भी कोरोना हो जाए तो किसे जाकर पहले गले मिलना है, ये तय जरूर कर लेना, क्योंकि इनको पता लगना चाहिए कि मैं टेस्टिंग हूं तो तेरी तो जान लेके ही जाऊंगा। छात्रों, सवाल अच्छा लगे ना तो कमेंट में पूरी ताकत से लिखना कि हमें कोरोना हो तो गले किसे लगना है, वो बिल्कुल ही तय कर लेना और दौड़ लगाना। घर पे अपने मम्मी पापा को और किसी को गले मत लगना, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग कर कर हमारे घर में हमारे भाई, हमारे छोटे बच्चे, हमारी माता और पिता को कोरोना करवाना चाहते हैं। समझ गए ना? हाँ, पूरी ताकत से। तब इन्हें पता चलेगा कि हम छात्र हैं, टेस्टिंग किट नहीं, सड़क पे लड़के देश की सुरक्षा करेंगे, देश में रहकर
देश की सेवा करेंगे, तुम मुझे टेस्टिंग किट समझोगे तो तुझे भी साथ में लेकर मरेंगे। ये बात पूरी ताकत से, पूरे जोश से, पूरे जुनून से लगा लो और ट्वीट करो और रिट्वीट करो और लाइव करो और लोगों तक पहुंचाओ, दिल्ली से लगाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाओ कि मुझे कोरोना हुआ तो तुम्हें मैं गले लगा लूंगा। और समझ लो, जितनों के भी कोरोना हो ना, वो फाइनल करके जरूर गले लगना। दूसरे बार ये हमारे गले नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको भरोसा से कह रहा हूं। तो चलो साथियों, इसी तरह से लड़ेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे नहीं। और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपके साथ हैं, आपके लिए ही हैं और आपके साथ ही रहेंगे। इसी तरह लड़ते रहेंगे। मेरी बात सही लगी हो तो ज़रा ध्यान से रखिएगा। और जो वाइस चांसलर है, कहीं उनकी शान ठिकाने आ गई हो तो जाते जाते कहकर जाना चाहता हूँ कि ना कर गुरूर तू जहाँ बैठा है उस पर, ऐसे तो कई हिटलर चले गए हैं। अगर करना है तुझसे, अगर करना है तुझसे बहर, तो इनकलाब तक हम चले जाएंगे। तू चाहता है हमारी मंजिल को मिटाना, पर तुझे भी हम लेकर जाएंगे। ये सब लोग समझ ले और जान ले, क्योंकि छात्र छात्र होता है और छात्र के साथ ही देश होता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।